अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई एम योर टीचर रमीज़ा तहसीन। होपफुली आप बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे जी। क्लास हम लोग फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 10th पे हैं, फंडामेंटल ऑफ इंटरनेट। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था यूआरएल वेबसाइट और आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन द इंटरनेट एंड डब्ल्यू। अब इंटरनेट क्या होता है और डब्ल्यू क्या होता है। इंटरनेट आपको पता है कलेक्शन ऑफ मिलियन कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। पूरी दुनिया के हिस्से में आपके पास अराउंड द वर्ल्ड कलेक्शन ऑफ मिलियन कंप्यूटर्स है जो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है ताकि वो इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सके, आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके। तो इंटरनेट में आपके पास क्या होता है, कलेक्शन ऑफ मिलियन ऑफ कंप्यूटर्स अराउंड द वर्ल्ड दैट आर कनेक्टेड टू वन एंड अदर। के आपके पास मिलियन ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। इन्होंने कंप्यूटर्स का एक ग्लोबल नेटवर्क बनाया हुआ है, ठीक है। इन्होंने पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें दुनिया एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकती है। कम्युनिकेशन लिंक्स के थ्रू, कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। इसमें डिफरेंट कम्युनिकेशन लिंक्स इस्तेमाल होते हैं। गाइडेड मीडिया इस्तेमाल होता है, अनगाइडेड मीडिया इस्तेमाल होता है। गाइडेड मीडिया जिसमें हम लोग वायर के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं और अनगाइडेड मीडिया जिसमें हम लोग वायरलेस कम्युनिकेशन करते हैं। तो इंटरनेट पे आपके पास एक कंप्यूटर होता है जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर हुई होती है, जिसको हम लोग सर्वर कंप्यूटर या होस्ट कंप्यूटर भी कहते हैं। अगर किसी ने कोई भी रिक्वेस्ट देनी है तो वो होस्ट कंप्यूटर से उस रिक्वेस्ट को सर्च आउट करके इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाया जाता है। तो इंटरनेट आपके पास एज एन होस्ट एक्ट करता है, ठीक है, जो आपको जो लोगों को किसी भी किस्म के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। किसी भी टाइम पे 24 आवर ये अवेलेबल होता है और एज एन होस्ट एक्ट करते हुए लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो आपके पास इंटरनेट क्या है, इंटरनेट आपके पास है ना कलेक्शन ऑफ मिलियन ऑफ कंप्यूटर्स अराउंड द वर्ल्ड के दुनिया के में आपके पास मिलियन ऑफ कंप्यूटर्स है डेट आर कनेक्टेड टू वन एंड अदर, जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इसमें इस कंप्यूटर ने एक ग्लोबल नेटवर्क क्रिएट किया हुआ है जिसमें सारे जो कंप्यूटर्स हैं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं कम्युनिकेशन लिंक्स की मदद से, कम्युनिकेशन चैनल की मदद से, क्या ताकि ये अपनी इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर कर सके, आपस में कम्युनिकेट कर सके। तो उसके लिए वो कम्युनिकेशन लिंक्स को इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट को इस्तेमाल किया जाता है कि कंप्यूटर के जो होस्ट सर्वर है या कंप्यूटर के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, इंटरनेट पे जो इन्फॉर्मेशन है उसको फाइंड आउट किया जा सके। तो आप इंटरनेट इसको हम लोग होस्ट और सर्वर भी कहते हैं, ठीक है। और इंटरनेट ईच कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट कैन एक्ट एज एन होस्ट। जो भी कंप्यूटर इंटरनेट के साथ एक्ट करता है, ठीक है, कनेक्ट करके किया जाता है, वो एज एन होस्ट काम करता है, ठीक है। और होस्ट कंप्यूटर प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन टू द पीपल, और वो लोगों को क्या करता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जो आपके पास सर्वर कंप्यूटर में इन्फॉर्मेशन स्टोर है वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड करता है। तो ये आपके पास इंटरनेट आ गया जिसमें मिलियन ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सके, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके। उसके बाद आ जाता है आपके पास डब्ल्यू। तो डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, इज अ कलेक्शन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ वेब। इसको हम लोग वेब भी कहते हैं। इसमें कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होती हैं हमारे पास, ठीक है। ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन को इंटरनेट पे पब्लिश करें, ठीक है। और ये से में आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपके कलेक्शन हो सकती है डॉक्यूमेंट की, आपके इमेजेस की, ऑडियोज़ की, वीडियोज़ की, ठीक है। और ये वेब पेजेस होते हैं, ठीक है। हर एक वेब पेज के अंदर आपका टेक्स्ट हो सकता है, ऑडियो वीडियो क्लिप हो सकता है, आपका इमेज हो सकता है, कोई फाइल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है आपके एक वेब पेज में। तो इंटरनेट आपके पास कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होते हैं। ज़्यादा सारे वेब पेजेस होते हैं जो कंप्यूटर में, ठीक है, इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं, ठीक है। आप किसी भी टाइम उनको पेजेस को असेस कर सकते हो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डब्ल्यू। तो डब्ल्यू इज़ अ सर्विस दैट इज़ अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। ये इंटरनेट पे अवेलेबल होती है जिसके थ्रू आप वेबसाइट से किसी भी वेबसाइट का कोई भी कंटेंट रीड कर सकते हो। वहाँ पे वेबसाइट पे जो वेब पेजेस हैं उनके जो कंटेंट है, उनके डॉक्यूमेंट है, उनका टेक्स्ट है, ऑडियो है, वीडियो है, जो भी उनकी फाइल है आप उसको रीड कर सकते हो। तो इट यूज़ द इंटरनेट फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। इसको इंटरनेट की ज़रूरत होती है, ठीक है। आपने डब्ल्यू को असेस करना है तो आप विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट इसको असेस कर सकते हो। आपने वेबसाइट के थ्रू इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करना है, इन्फॉर्मेशन को सर्च करना है, तो आप लोग डब्ल्यू का इस्तेमाल करते हैं। ये आपके पास आज का कंटेंट जिसमें था कि डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड डब्ल्यू। तो क्या डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान में। इंटरनेट आपके पास मिलियन ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन लिंक की मदद से कनेक्टेड होते हैं ताकि ये इन्फॉर्मेशन या इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें या एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें। तो डब्ल्यू आपके पास वेब वर्ल्ड वाइड वेब होता है। इसमें कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होती हैं जो इंटरनेट के थ्रू जिसको आप असेस कर सकते हो, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो, यहाँ से इन्फॉर्मेशन को सर्च कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, रीड आउट कर
कर सकते हो। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आ जाता है व्हाट इज अ सर्च इंजन, हाउ इन्फॉर्मेशन इज सर्च यूजिंग द सर्च इंजन, नेम 5 पॉपुलर सर्च इंजन। सर्च इंजन बेटा क्या होती है, सर्च इंजन आपके पास एक वेबसाइट होती है जिसकी मदद से आप वेबसाइट को या पॉपुलर कोई पर्टिकुलर टॉपिक है या कोई आपकी वेबसाइट का कंटेंट सर्च करना चाहते हो तो आप उस सर्च इंजन के थ्रू आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। लाइक आपने कुछ भी सर्च करना तो आप लोग कौन सा वेब ब्राउज़र इस्तेमाल करते हो, सर्च इंजन इस्तेमाल करते हो, आप गूगल इस्तेमाल करते हो, ठीक है। आप गूगल से कोई भी कंटेंट कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो आप गूगल इस्तेमाल करते हो, ओपेरा इस्तेमाल करते हो, इंटरनेट एक्सप्लोर इस्तेमाल करते हो। तो ये सारे क्या है, आपके पास सर्च इंजन है जिसकी मदद से आप लोग अपनी इन्फॉर्मेशन को सर्च करते हो इंटरनेट पे। आप क्या करता है यूज़र ने कोई भी टॉपिक किसी भी टॉपिक के बारे में इन्फॉर्मेशन लिखनी है तो वो जो उसकी बार होती है, सर्च बार होती है, उस पर वो टॉपिक लिखता है, ठीक है, वो नेम लिखता है। तो इन जो सर्च इंजन आपका होता है वो उससे रेलिवेंट आर्टिकल्स या रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आपको नीचे लिंक्स में शो करवा देता है। तो इस तरह ये सर्च इंजन आपकी हेल्प करता है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन है आप नेट पर ढूंढ रहे हैं वो इजीली आप लोगों तक जा सके, ठीक है। आप उन इन्फॉर्मेशन के थ्रू अपनी डाटा को सर्च कर सकते हैं। जी, अब सर्च इंजन इज अ वेबसाइट दैट प्रोवाइड द फैसिलिटी टू फाइंड द रिक्वायर्ड वेबसाइट ऑन द पर्टिकुलर टॉपिक। सर्च इंजन आपके पास एक फैसिलिटी है, एक वेबसाइट है जिसकी मदद से आप लोग पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हो इंटरनेट पे। यूज़र क्या करता है, किसी भी टॉपिक के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन फाइंड कर सकता है इंटरनेट पे यूजिंग द सर्च इंजन। सर्च इंजन को इस्तेमाल करते हुए अब इंटरनेट के ऊपर आपको पता है काफ़ी सारी अमाउंट में इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होती है, ठीक है, और काफ़ी सारी वेबसाइट्स, लार्ज नंबर ऑफ वेबसाइट्स अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स आर अवेलेबल। तो आपके जो डिफरेंट टॉपिक्स है एक एक टॉपिक पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होती है। तो आपका सर्च इंजन आपको हेल्प आउट करता है। आपने जस्ट वो टॉपिक नेम अपने सर्च इंजन की सर्च बार में लिखना होता है और वो आपको उससे रेलिवेंट वेबसाइट, उससे रेलिवेंट आर्टिकल्स, उससे रेलिवेंट जो मटेरियल होता है आपको शो कर देता है। यूज़र कैन नॉट रिमेंबर ऑल द वेबसाइट। अब एक कंटेंट की काफ़ी सारी वेबसाइट्स होती हैं, आप एट अ टाइम उसको याद रखना पॉसिबल नहीं होता, तो आप उसके लिए उसको सर्च करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए आप फिर सर्च इंजन इस्तेमाल करते हो जो इन वेबसाइट से आप लोगों के लिए डाटा फेच करके लाता है, आप वहाँ से डाटा को देख सकते हो। तो सर्च इंजन में आपके पास काफ़ी सारी वेबसाइट्स का रिकॉर्ड होता है सर्च इंजन के पास, ठीक है। आपको जो रिक्वायर्ड रिजल्ट होता है आप सर्च इंजन पे वो लिखते हो और सर्च इंजन क्या करता है उसको डिस्प्ले करवा देता है यूज़र्स को, जो उसकी डिमांड हो, जो उसने डिमांड की हो उसके अकॉर्डिंग वो उसको रिजल्ट दे देता है। तो ये आपके पास पावरफुल टूल है इन्फॉर्मेशन को सर्च करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए, आपका सर्च इंजन। जैसे कि आपका सर्च इंजन में आपके पास आ रहा है, आपका गूगल आ रहा है, ठीक है, आपका याहू है, बिंग है, आस्क है, साइट है। तो ये आपके क्या है, ये पॉपुलर सर्च इंजन है, यहाँ से आप लोग इन्फॉर्मेशन को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो सर्चिंग इन्फॉर्मेशन यूजिंग द सर्च इंजन, आपने क्या करना है, आपने जो भी इन्फॉर्मेशन लेनी है उसके कीवर्ड्स जो है उसकी सर्च बार में लिखने हैं। सर्च बार में कीवर्ड्स लिखने के बाद आपको वो इन्फॉर्मेशन, उससे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आपका जो सर्च इंजन होगा वो आपको शो करवा देगा, ठीक है। जो पॉपुलर सर्च इंजन आपके पास है वो है गूगल है, याहू है, बिंग है, आस्क है, ये आपके पॉपुलर सर्च इंजन है, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक, जी, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आ रहा है राइट अ नोट ऑन अ न्यूज़ ग्रुप। न्यूज़ ग्रुप आप लोगों के पास क्या होता है, ठीक है। अब न्यूज़ ग्रुप हमारे पास होता है एक डिस्कशन ग्रुप होता है इंटरनेट पे, कि इंटरनेट पे आप एक ग्रुप बनाओ जिसमें आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं इंटरनेट पे। तो वो आपका क्या होता है, वो एक न्यूज़ ग्रुप होता है। पीपल एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन ऑन अ वास्ट रेंज ऑफ टॉपिक सच एज एन न्यूज़, बिजनेस, साइंस एंड कंप्यूटर। क्या होता है इसमें लोग जो होते हैं वो इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, कोई सी स्पेसिफिक टॉपिक पे नहीं होता, वो डिफरेंट टॉपिक्स पे इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। लाइक वो न्यूज़ के बारे में है, कोई बिजनेस है, कोई साइंस के बारे में या कोई कंप्यूटर के बारे में वो इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं। तो न्यूज़ ग्रुप आपके इंटरनेट पे ग्रुप्स बनाए जाते हैं, डिस्कशन के लिए बनाए जाते हैं। डिस्कशन टॉपिक कोई भी हो सकता है, ठीक है, उसमें आप लोग वास्ट रेंज ऑफ टॉपिक्स आपके पास आ सकते हैं, कोई भी टॉपिक डिस्कशन टॉपिक आपका हो सकता है। तो ये जो डिस्कशन होती है वो इंटरनेट पर होती है, ये आपका क्या होता है, ये आपका न्यूज़ ग्रुप होता है। यूज़र सेंड मैसेज टू द न्यूज़ ग्रुप टू पार्टिसिपेट इन अ डिस्कशन। वो क्या करता है, जो न्यूज़ ग्रुप बने हुए हैं उनमें अपना मैसेज सेंड करता है, ठीक है। देन वो जो भी आपका पर्टिकुलर टॉपिक है उसके अगेंस्ट वो डिस्कशन कर सकता है, किसी के साथ भी डिस्कशन कर सकता है। अदर यूज़र इन अ न्यूज़ ग्रुप रीड एंड रिप्लाई टू द मैसेज। जो उस ग्रुप में दूसरे यूज़र्स होते हैं वो उस मैसेज को रीड भी कर सकते हैं और उस मैसेज को रिप्लाई भी कर सकते हैं न्यूज़ ग्रुप में। तो आपके लिए इसके लिए एक सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। उस
इज़ रिक्वायर्ड टू obtain द आर्टिकल्स फ्रॉम द न्यूज़ ग्रुप, ठीक है। और अगर आपने न्यूज़ ग्रुप में कोई आर्टिकल सेंड किया है, ठीक है, उसको obtain करने के लिए एक सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। अ न्यूज़ सर्वर इज़ एन होस्ट कंप्यूटर दैट एक्सचेंज आर्टिकल्स विद अदर सर्वर ऑन द इंटरनेट। तो इसके लिए जो आपका ग्रुप इस्तेमाल किया जाता है वो न्यूज़ सर्वर होता है। उसका क्या काम है कि आपके जो न्यूज़ ग्रुप में आर्टिकल्स हैं उनको एक दूसरे के साथ शेयर करें इंटरनेट पे, एक दूसरे को वो आर्टिकल्स असेसेबल हो, वो वहाँ से इंफॉर्मेशन को रीड आउट कर सकें। दीज सर्वर्स यूज़ नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल टू कम्युनिकेट। इसमें जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल किए जाते हैं वो आपके पास NNTP प्रोटोकॉल है। NNTP प्रोटोकॉल स्टैंड्स फॉर नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये कम्युनिकेशन के लिए ये प्रोटोकॉल को इस्तेमाल किया जाता है। द यूज़र हैव टू डिस्क्राइब टू न्यूज़ ग्रुप टू व्यू आर्टिकल्स ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक। न्यूज़र क्या करना होता है, उसने वो न्यूज़ ग्रुप में वो पर्टिकुलर टॉपिक को और उस आर्टिकल को रीड आउट करना होता है। तो न्यूज़ ग्रुप आपके पास क्या होते हैं, इंटरनेट पे आप लोगों के ग्रुप बने होते हैं, डिस्कशन ग्रुप बने होते हैं, जहाँ पे आप लोग डिस्कशन करते हैं अपने किसी भी टॉपिक के बारे में। वो वास्ट डिस्कशन हो सकती है, वास्ट टॉपिक्स हैं आपके पास, कोई न्यूज़ के बारे में, कोई बिजनेस का, कोई बैंक का है, कुछ भी, किसी भी रेलेवेंट कोई भी टॉपिक आपके पास हो सकता है जहाँ पे आप लोग डिस्कशन करते हैं। अब इसमें क्या होता है, यूज़र अपना मैसेज सेंड करता है न्यूज़ ग्रुप में, जो उसके दूसरे मेंबर्स होते हैं वो उस मैसेज को रीड आउट भी कर सकते हैं, मैसेज का रिप्लाई भी कर सकते हैं। और इसमें जो आप एक सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होता है, अगर आपने कोई आर्टिकल भेजे हैं तो वो क्या होता है, एक न्यूज़ सर्वर होता है, वो उसकी मदद से जो आर्टिकल्स होते हैं वो इंटरनेट पर एक दूसरे के साथ सेंड किए जा सकते हैं, रिसीव किए जा सकते हैं, उनको कम्युनिकेट करवाता है। और इसमें जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है वो आपके पास NNTP प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है, नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये आपके पास हो गया न्यूज़ ग्रुप। न्यूज़ ग्रुप के बाद अगला टॉपिक आपके पास आ रहा है, हाउ द यूज़ ऑफ इंटरनेट इज़ अफेक्टिंग सोसाइटी, गिव योर कमेंट। अब इंटरनेट आपकी सोसाइटी पे किस तरह अफेक्ट हो रहा है, ठीक है, इसके बहुत सारे फ्लॉज भी हैं, ठीक है, इसके बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट भी है। कोई भी आप चीज़ इसको इस्तेमाल करते हो उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होते हैं, पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, कि पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं और उसके नेगेटिव इफेक्ट भी हैं। अब देखते हैं कि इंटरनेट एज एन पॉजिटिव वे हमारी सोसाइटी को किस तरह फैसिलिटेट कर रहा है, क्या क्या इंटरनेट के फ़ायदे हैं, उसको पॉजिटिव टर्म में देखते हैं कि इंटरनेट क्या किस तरह हमारी ज़िंदगी को हेल्प आउट कर रहा है। तो सबसे पहली चीज़ ग्लोबलाइजेशन। तो सबसे बड़ा इंटरनेट का जो फ़ायदा है भाई, उसका पॉजिटिव इफेक्ट है वो ग्लोबलाइजेशन। इसने पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया हुआ है। दुनिया का हर बंदा किसी कोने में है, वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। अब जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है, एज एन ग्लोबल विलेज काम कर रहा है ये। तो इसने ग्लोबलाइजेशन का फैक्टर को बहुत इन्हांस किया है कि आप दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी भी मेंबर के साथ बात कर सकते हैं, ठीक है, और ये आपके लिए मुश्किल नहीं है। इंटरनेट के थ्रू आप अपने बातचीत कर सकते हैं, अपने व्यूज़ एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है, अपने आर्टिकल्स एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहला इम्पैक्ट जो इसकी ग्लोबलाइजेशन है। उसके बाद है फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब इंटरनेट पे काफ़ी टॉपिक पे डिफरेंट तरह की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है। पीपल इन इन्फॉर्मेशन को सर्च करते हैं, ठीक है, और इसको पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन उनको बहुत हेल्प आउट करती है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन गेनिंग के लिए किसी भी टॉपिक के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इन्फॉर्मेशन को गेन करने के लिए वो डिफरेंट सर्च इंजन को इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन गेनिंग होती है वो आपकी इंटरनेट के थ्रू बहुत ईजी हो गई है। आप आसानी के साथ सर्च इंजन पे कोई भी टॉपिक लिखते हो, उससे रेलिवेंट आपके पास मटीरियल आ जाता है, आपके पास डाटा आ जाता है। तो इसने हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान कर दिया। इन्फॉर्मेशन गेनिंग जो है वो बहुत सिंपल और बहुत शॉर्ट और फास्ट प्रोसेस हो गया। बहुत थोड़े टाइम में बहुत जल्दी हम लोग कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बेटर अंडरस्टैंडिंग। बेटर अंडरस्टैंडिंग आपके पास इंटरनेट एक इजी वे है जिसमें लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने व्यूज़ को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कि जब आपस में बातचीत होगी तो आपको एक दूसरे की अच्छी समझ आएगी, कंटेंट की सही समझ आएगी। तो इससे जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो इन्हांस हो रहा है, वो ज़्यादा अच्छा हो रहा है। लोग क्या भाई एक दूसरे के जब व्यूज़ देख रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे के कमेंट देख रहे हैं, थिंग्स देख रहे हैं, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल इन्हांस होगा, उनमें हारमनी आएगी, पीस आएगा दुनिया में। जब दुनिया के डिफरेंट हिस्सों में लोग एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं तो आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ेगा, ठीक है। ये आपस में एक दूसरे के साथ बेहतर एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। उसके बाद पॉइंट आ जाता है इसका कंफर्ट इन लाइफ। इसने इंसानी ज़िंदगी को बहुत आसान कर दिया है। हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कंफर्ट जो है हमारी सोसाइटी में है, किसकी वजह से, इंटरनेट की वजह से, ठीक है। इसने हमारे बहुत सी जो रूटीन्स हैं उसको आसान कर दिया हुआ है। कोई चीज़ खरीदना, बाय करना, बेचना, हम इंटरनेट के थ्रू आसानी के साथ कुछ भी बाय कर सकते हैं, कुछ भी सेल कर सकते हैं। बहुत शॉर्ट पीरियड में हम लोग इंटरनेट ट्रांजेक्शन्स करा सकते हैं, ठीक है, मनी ट्रांजेक्शन
ट्रांजेक्शन्स करा सकते हैं, आप दुनिया के दूसरे ही कोने से पैसे विद इन अ सेकेंड्स हम लोग रिसीव कर सकते हैं। तो इसने हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान कर दिया है। इंटरनेट में स्टडी बहुत अच्छी हो रही है, बिजनेस लेवल इन्हांस हो रहे हैं, एग्रीकल्चर में इसका यूज़ हो रहा है, काफ़ी सारे यानी कि इसने हमारे ज़िंदगी को कंफर्ट दिया हुआ है हर लिहाज से। उसके बाद आ जाता है नॉलेज। जो आपका नॉलेज है भाई, सबसे मेन चीज़ जो इंटरनेट का जो सबसे प्लस पॉइंट है वो है नॉलेज गेनिंग। ये आपके पास एक मेजर एक ह्यूज सोर्स है नॉलेज गेनिंग के लिए, ठीक है, इन्फॉर्मेशन गेनिंग के लिए। इसमें क्या होता है, पीपल कैन गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द वेबसाइट। वो डिफरेंट वेबसाइट से, आर्टिकल से, न्यूज़ ग्रुप से, डिफरेंट स्कॉलर्स के से आप लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, उनके साथ इंटरेक्ट करते हो और नॉलेज को गेन करते हो। तो ये नॉलेज गेनिंग प्रोसेस है, ठीक है, ये इससे हम लोग बहुत नॉलेज गेन कर सकते हैं। बहुत इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि इससे इन्फॉर्मेशन हम लोग काफ़ी ज़्यादा ले सकते हैं। हम अपने स्कॉलर्स के साथ, डिफरेंट लोगों के साथ लर्निंग प्रोसेस में आते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं और नॉलेज गेन करते हैं। ये हो गया इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट। पॉजिटिव इम्पैक्ट के बाद आ रहे हैं इसके नेगेटिव इम्पैक्ट के। किसी भी चीज़ का अगर कुछ फ़ायदा होता है तो ज़ाहिर है उसका कोई नुकसान भी होता है। अब इंटरनेट के क्या क्या नुकसान है, अब उनको डिस्कस करते हैं कि नेगेटिव इम्पैक्ट कौन से हैं। सबसे पहला सोशल कट ऑफ, ठीक है। अब सोशल कट ऑफ क्या है, पहले दुनिया में क्या थे, लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिलते थे, जुड़ते थे, बातचीत करते थे। आजकल क्या है भाई, इंटरनेट का दौर है, मोबाइल का दौर है, आप लोग सारा टाइम अपना इंटरनेट पे स्पेंड करते हो। जो आपकी इवन के फैमिली मेम्बर्स भी हैं, आपके पेरेंट्स भी हैं, आप उनको भी टाइम नहीं दे पाते। तो आप टोटली सोशल कट ऑफ है, ठीक है, कि आप सारा टाइम इंटरनेट पे ही स्पेंड कर रहे हो। आपकी जो फिजिकल इंट्रैक्शन थी, फिजिकल कनेक्शन जो लोगों के साथ, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया ड्यू टू द नेगेटिव यूज़ ऑफ इंटरनेट। कि आप बहुत ज़्यादा इंटरनेट को इस्तेमाल करने में सारा टाइम इंटरनेट पे ही स्पेंड कर रहे हैं। तो आपका जो फिजिकल इंट्रैक्शन था आपकी फैमिली के साथ, आपकी सोसाइटी के साथ, वो बिल्कुल कट ऑफ है। उसके बाद आ रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ रहा है जी नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आ रहा है इमोरलिटी। अब क्या होता है इमोरलिटी में, क्या है भाई, काफ़ी इमोरल वेबसाइट्स हैं जिसमें बहुत इरेलीवेंट गलत मटेरियल है, जो आपके जो यानी कि हमारी मॉरल वैल्यूज़ को के अगेंस्ट हैं वो मटेरियल। वो हमारे ये जो यंगस्टर्स होते हैं, जो टीनेजर्स होते हैं, ठीक है, जो अडल्ट्स नहीं हैं, जिनको अभी सेंस नहीं है कि वो क्या है, वो उनकी लाइफ को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, उनको मिसगाइड करते हैं और बहुत सारे उनमें उनका करैक्टर बिल्डिंग जो है वो उसको डिस्टर्ब करते हैं, उसके करैक्टर बिल्डिंग को डैमेज कर देते हैं। तो बहुत इमोरलिटी भी है इसमें कि बहुत इमोरल वेबसाइट्स हैं जो बहुत गलत कंटेंट जो आपके अडल्ट्स हैं उनके साथ भी शेयर कर देता है। तो उनमें वो गलत कामों में लग जाते हैं, गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनका जो करैक्टर बिल्डिंग है वो डैमेज हो जाता है, वो अफेक्ट हो जाता है, ठीक है, इंटरनेट पर जो गलत कॉन्टेंट है उसकी वजह से। उसके बाद सबसे जो बड़ा इसका नेगेटिव पॉइंट है वो वेस्टेज ऑफ टाइम के। जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, या जो भी अडल्ट्स भी हैं, वो अपना ज़्यादा टाइम जो है वो इंटरनेट पे ही वेस्ट कर रहे हैं, उसको पॉजिटिव वे में इस्तेमाल नहीं कर रहे। गेमिंग में है या कोई वैसे ही चैटिंग में, आप लोग उसको नेगेटिव वे में अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट कर रहे हो। आप स्टडी, जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टडी से बहुत ज़्यादा पीछे हो गए हैं। जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका फोकस ज़्यादा इंटरनेट पे है भाई, वो अपने काम पे इतना फोकस नहीं दे पाते। तो आपका ज़्यादा जो है ना, इसका नुकसान ये है कि इसमें टाइम जो है बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है ड्यू टू द इंटरनेट। जो आपके यंगस्टर्स हैं, ठीक है, वो चैटिंग में सारा टाइम गुजार देते हैं, गेमिंग में गुजार देते हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस है, उनका स्टडी है, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। तो ये हमारे पास था इंटरनेट के पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट के। जहाँ पे हर चीज़ के पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं, वहाँ पे उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं। तो इंटरनेट जहाँ पे हमारी ज़िंदगी को बहुत कंफर्ट दे रहा है, वहाँ पे उसके नुकसान भी बहुत ज़्यादा हैं कि बच्चे अपना सारा टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट ही इंटरनेट पे कर रहे हैं, गेमिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उनके जो यानी कि स्टडी पीरियड था वो बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, वो स्टडी पे इतना फोकस नहीं कर रहे, अपने जो डेली रूटीन के काम है उसको डिले में लेते जा रहे हैं और इंटरनेट का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। और पॉजिटिव इम्पैक्ट कि इसने ज़िंदगी को बहुत आसान बना दिया हुआ है। किसी से बात करना बहुत आसान है, हम लोग बहुत सारी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, शॉपिंग करना आसान है, कोई चीज़ खरीदना आसान है, बेचना आसान है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कराना आसान है, ऑनलाइन लेक्चर्स लेना, डिलीवर करना, स्टडी पीरियड, हर एक ऑनलाइन आप मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, आप दुनिया एक ही से में बैठे हुए, पाकिस्तान में बैठे हुए, अमेरिका के साथ मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं। तो ये किसकी मदद से हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट के। इंटरनेट ने हमारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसानियाँ भी दी हैं, लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो आज का लेक्चर इतना ही था। होपफुली क्लास आप लोगों को समझ आई हो। आज हमारा चैप्टर नंबर जो 10th है वो कंप्लीट हो गया, जिसमें हम लोगों ने फंडामेंटल ऑफ इंटरनेट को डिस्कस किया, इंटरनेट को देखा कि इंटरनेट है क्या है, उसके हिस्ट्री देखी, उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट देखे, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट देखे, इंटरनेट के अंदर जो हमारी बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी, जो छोटी छोटी टर्म्स थी, उन सब टर्म्स को भी डिस्कस किया। तो होपफुली क्लास आप लोगों को इस चैप्टर की समझ आई हो। तो आप लोगों ने ये चैप्टर अच्छे से करना है जो आपके पास है फंडामेंटल
फंडामेंटल ऑफ इंटरनेट। हर बच्चे का इंटरेस्ट होता है इंटरनेट में, तो अब आप उसको एज एन लेक्चर भी याद करें कि इंटरनेट हमारे पास क्या है। तो आज इतना ही था, होपफुली क्लास आप लोगों को समझ आई हो। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आप